ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन असल में हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। जब इलेक्ट्रॉन हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेल में, सब शेल में और ऑर्बिटल्स में, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम पहचानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के नाम से। मैंने यहाँ पे लिखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जब हम तकसीम करते हैं, जिस तरह हमने क्लास 9-10 में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया कि पहले शेल में सब शेल भी एक होता है और ऑर्बिटल भी एक होता है। इसी तरह से दूसरे शेल में 2 सब शेल होते हैं और 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसकी तकसीम हम कैसे करेंगे, तो ऐसे तकसीम को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इसके लिए 3 रूल्स बनाए गए हैं। सबसे पहले जो रूल्स है ये नील बोहर ने पेश किए थे और इसको पहचाने जाते हैं अब्बो प्रिंसिपल के नाम से, या द बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। ये नील बोहर ने पेश किए थे और ये अब्बो जो है ये जर्मन लैंग्वेज का लफ्ज़ है। अफ़बो ये जर्मन वर्ड्स है जिसका मीनिंग है जर्मन वर्ड विच मीन बिल्डिंग अप, बनाना, या हम कहते हैं आर कंस्ट्रक्शन। ये अब्बो की वर्ड की मीनिंग है, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम अब्बो प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। इस प्रिंसिपल में कहते हैं कि सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे लो एनर्जी ऑर्बिटल में, और लो एनर्जी के बाद फिर हम उसके बाद हाई एनर्जी में शिफ्ट करेंगे। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ 2 ऑर्बिटल्स है, तो 2 ऑर्बिटल में से सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन जो है वो लो एनर्जी वाले में डालेंगे, फिर उसके बाद हाई वाले। अब इसका पता हमें कैसे चलेगा, तो इसके लिए एक रूल बनाया गया है जिसे हम पहचानते हैं N+L रूल के नाम से। कहते हैं यहाँ पे N क्या है, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल नंबर को, क्वांटम नंबर। और ये जो L है ये हम पहचानते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या सब शेल, ठीक है, क्वांटम नंबर। जब किसी भी ऑर्बिटल का हम एजीम्यूथल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम ऐड कर लेते हैं तो इससे जो वैल्यू आती है हम कंपैरिजन करेंगे 2 ऑर्बिटल का, जिसका N+L वैल्यू कम हो तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है हम उसमें शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि लो N+L वैल्यू जो है वो क्या करेंगे, वो फर्स्ट पेल हो गए, फर्स्ट पेल, और जिसका N+L वैल्यू हाई हो एंड वाइस वर्सा, और जिसका हाई हो उसको बाद में पेल करेंगे। इसी तरह से दूसरा ये है कि अगर इफ़ 2 ऑर्बिटल है वो सेम N+L वैल्यू, अगर N+L वैल्यू 2 ऑर्बिटल का सेम आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लो हो, लो N वैल्यू वाला जो है, लो N वैल्यू को हम क्या करेंगे, फर्स्ट पेल करेंगे और फिर यहाँ पे एंड वाइस वर्सा, और हाई वाले को बाद में पिल करेंगे, ठीक है। अब कैसे पिल करेंगे, तो जिस तरह हमने पढ़ा है कि पहले शेल में फर्स्ट शेल जो है उसमें सिर्फ एक ही सब शेल और एक ही ऑर्बिटल होता है, तो वो जो सब शेल है उसका नाम है S और ऑर्बिटल का नाम भी है S। दूसरे शेल में 2 सब शेल होते हैं, 2S एंड 2P, फिर ये P में 3 ऑर्बिटल होते हैं जिस तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फिर तीसरे शेल में 3 सब शेल होते हैं, 3S होता है,
3p और इस तरह से 3d। और फोर्थ शेल जो है उसमें से क्या होता है 4s 4p एंड 4d आल्सो 4f। इसमें 4 सबशेल होते हैं और फिर p सबशेल में 3 आर्बिटाल, d में 5 आर्बिटाल और f में 14 आर्बिटाल जो है 7 आर्बिटाल्स होते हैं। ठीक है, अब हम जब फिलिंग करते हैं तो ये तो क्लियर है कि पहले जो है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में चले जाएंगे क्योंकि उसमें एक ही सब शेल एक ही आर्बिटाल है, तो पहले यहाँ पे शिफ्ट होंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में पहले इस सब शेल को पिल करेंगे या इस सब शेल को पिल करेंगे। इसी तरह से हमारे साथ थर्ड शेल में 3 सब शेल है, तो पहले किस को पिल करेंगे, तो इसके लिए हम n+l की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड किया जाता है, तो ये 2 वाले के लिए सबसे पहले पर फर्स्ट तो क्लियर है कि फर्स्ट शेल में पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, तो फॉर सेकेंड शेल दूसरे शेल के लिए हम क्या करेंगे, 2s के लिए n+l वैल्यू मालूम करते हैं। पहले 2s के लिए हम लिखते हैं कि n की वैल्यू क्या है 2 है और l एजीम्यूटल क्वांटम नंबर s और s की वैल्यू होती है 0, तो इससे आ जाएगा 2। और ये जो 2p है इसके लिए अगर हम फाइंड करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 और p जो है एजीम्यूटल क्वांटम नंबर p के लिए 1 के बराबर होता है, जो ऑलरेडी हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो इससे 3 आता है। अब यहाँ पे हमारे साथ एक वैल्यू आ गई है 2 और एक वैल्यू यहाँ पे आ गई है 3। तो जिस तरह रूल्स में हमने कहा है कि n+l वैल्यू जिसका क्या हो, स्मॉल हो या लो n+l वैल्यू हो तो वो फर्स्ट पिल होगा और फिर इसके बाद तो pहले इलेक्ट्रॉन 2s में जाएंगे, फिर 2s के बाद 2p में जाएंगे। अब आते हैं 3s के लिए हम फाइंड करते हैं, यानी कि फॉर थर्ड शेल में क्या सिचुएशन होगा कि पहले 3s के लिए हम कहते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और ये s के लिए एजीम्यूटल क्वांटम नंबर 0, तो आ जाएगा 4। इसी तरह 3p के लिए भी हम करेंगे 3 प्लस एजीम्यूटल क्वांटम नंबर p के लिए हम 1 कंसिडर करते हैं, यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी 3, और यहाँ पे 3 + 1 से आ जाएगा 4। इसी तरह से यहाँ पे 3d के लिए अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो 3d के लिए पहले 3 में जाएगा और d का जो वैल्यू है वो होता है 2, तो 3 + 2 से आ जाएगा 5। अब अगर हम यहाँ पे देख ले तो इससे भी 3 आ गया है और इससे भी 3 आ गया है, तो ये दोनों वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे रूल में मैंने लिखा है कि जिसकी n की वैल्यू लो हो, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है और यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे 2 में। इसी तरह से अगर हम 4s के लिए फाइंड कर ले तो 4s के लिए 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n है और s की वैल्यू 0 होती है, तो इससे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 4 वैल्यू आ गई ये मैच करता है 3p से के साथ, तो पहले 3p में जाएगा या 4s में इलेक्ट्रॉन को हम शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे रूल कहते हैं कि n की वैल्यू जिसकी स्मॉल हो, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन जो है हम इसमें शिफ्ट करेंगे। या सिंपल एक मेथड है, इसके लिए हमने बनाया हुआ है कि इस तरह से हम एरो डाल देंगे हर एक पे, तो इसी तरह से आएगा, फिर इस पे एरो, फिर इसके बाद यहाँ पे से निकल के सेम सिचुएशन हर एक के लिए होगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसी तरह से हम, फिर अगर यहाँ पे 5s हो तो 5s में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यानी कि इसी तरह से ये एक शॉर्टकट मेथड है कि सब के लिए 1s लिख ले, फिर 2s 2 बार, 3s जो है इसी तरह से 3 जो है 3 बार रिपीट करें, spd लिख के फिर spdf, फिर इसके बाद spdf और इसी तरह से बार बार, और इसके साथ एक एक वैल्यू बढ़ाते जाए। यहाँ पे 4 है तो फिर 5, फिर 6, इस तरह से। तो ये एक तरीका है, इससे भी हम जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो मालूम कर सकते हैं। यानी कि सिंपली हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम इस तरह से करेंगे कि पहले s में और फिर इसके बाद 2s में और फिर इसके बाद जो है 2p में, ठीक है। फिर इसके बाद 2p के बाद आता है 3s, तो 3s में शिफ्टिंग करेंगे। फिर इसके बाद 3s के बाद आता है 3p,
तो 3p में जाएंगे, फिर 3p के बाद 3d नहीं आता है, लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं करेंगे, 4s में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, तो फिर आ जाएंगे 4s में, और 4s के बाद क्या है फिर 3d। इस तरह से आप लोग करते जाएं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इसी तरीके से होती है। तो ये अब वो प्रिंसिपल थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे रूल पे डिस्कशन करेंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।